जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज आपने वोलेटाइल मार्केट का मज़ा लिया होगा। आज बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट था और एक जो लेवल था जिससे पिछली बार निफ्टी तोड़ के ऊपर निकला था 17,450। जी हाँ, निफ्टी का जो रैली स्टार्ट हुआ था, जो अभी 17,730 और 17,700 के ऊपर गया था, वो रैली स्टार्ट हुआ था 17,450 पर। आज क्या हुआ? आज निफ्टी ने नीचे का, उससे नीचे का जो एक सपोर्ट लेवल था 17,350, उसको तोड़ा नहीं और वहाँ से वो बार बार ऊपर की तरफ निकला। और दो बार दिन के दौरान ऐसा हुआ कि 17,350 और समथिंग का लेवल उसने छुआ और उसके बाद उसने एक बड़ी रैली दी। अब आइए देखते हैं कि आगे मार्केट में क्या लगता है। आगे मार्केट में एक रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि इस मंथ में या अगले मंथ की शुरुआत तक निफ्टी एक बार 18,000 का लेवल हमें दिखाएगी। और जो मजबूत स्टॉक है चार्ट पर, वो चलते जाएंगे और मार्केट वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि हायर लेवल पे जनरली प्रॉफिट बुकिंग आने लगती है और मार्केट वोलेटाइल रहता है। और उसके बाद मुझे लगता है 17,900 18,000 के आसपास से मार्केट एक बार बड़ा करेक्शन, मतलब कोरोना पीरियड के शुरुआत में जैसा करेक्शन हुआ था उस टाइप से नहीं, लेकिन टाइम वाइज एक करेक्शन में जा सकता है। और उसके बाद फिर से हमारी मूवमेंट ऊपर की ओर ही आनी चाहिए। खैर, आज जो मैंने स्टॉक दिए थे, अगर आपको याद हो, आज सुबह जब मैंने वीडियो डाला था तो उसके अंदर मैंने आपको दिया था ग्लेनमार्क, मैंने आपको दिया था एयू बैंक, मैंने आपको दिया था डॉक्टर रेड्डी, और मैंने साथ में ये बोला था कि मार्केट अगर वीक हो तब आप इसको ट्रेड करना, और सब में एक लेवल दिया था कि कहाँ पर हो तब ट्रेड करना और ये सेल या बाइंग करना। खैर, वो सेल वाले स्टॉक तो हमारे चल ही रहे हैं और बाकी जानने के लिए आप बाकी का भी वीडियो देख सकते हैं। और जो बाइंग के स्टॉक है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, आपको देखना होगा कि जब मार्केट में बाइंग आ रही हो तो आपके पास कुछ स्टॉक होने चाहिए जो बाइंग साइड पे हो, जो मजबूत हो, ताकि आप पैसे कमा पाए। तो आइए हम देख लेते हैं कि बाइंग साइड पे कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है। तो इसमें सबसे पहला नाम जो होगा, दो स्टॉक तो मैंने दे ही रखे हैं, जैसा कि ये आप चार्ट पे देख रहे हैं, सामने लगा हुआ है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में मैंने आपको एसएल दिया हुआ है कि जब 740 के नीचे ये बंद दे दे तब आपको इसमें से एग्जिट होना है। 740 मतलब ये इस लेवल के नीचे दे दे बंद, तब आपको एग्जिट होना है। ऑप्शन में हो सकता है एसएल हिट हो गया हो हमारा, बट मुझे लगता है कि ये चल सकता है कुछ इस प्रकार से। तो अडानी पोर्ट पे अभी भी मुझे लगता है कि एक बाइंग आ सकती है, लेकिन अब हम थोड़ी सी सावधानी ये बरतेंगे कि अब इसको तब बाइंग करेंगे जब ये फिर से 765-70 के ऊपर चला जाए और 740 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर इसको हम बाइंग करेंगे फिर से दोबारा से।
अभी के लिए इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, फिर से ये एयू बैंक का चार्ट था जो कि मैंने आज सेल दिया था। मैंने कहा था कि आपको अगर 1120 के लगभग मिल जाए तो आप इसमें सेल कर सकते हैं। और ये स्टॉक, माफ़ कीजिएगा, इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से ये दिक्कत हो रही है। ये स्टॉक जो है एयू स्मॉल बैंक, जी हाँ, जैसा कि आपको ध्यान होगा मैंने एयू बैंक दिया था, और एयू बैंक में आज 1121 का लेवल एयू बैंक ने टच किया। और जी हाँ, तो माफ़ कीजिएगा, 2 बार इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से हमारा ये वीडियो रुका। और मैं ज़्यादा एडिट के चक्कर में इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि सबसे मेन बात है कि आपको वो चीज़ समझ आनी चाहिए। हम कोई फिल्म तो बना नहीं रहे। खैर, आते हैं एयू बैंक पे। ये एयू बैंक का चार्ट है। मैंने आपको दिन में दिया था कि अगर इस लेवल के अगल बगल मिल जाए आपको, तब आपको 1080 से लेकर 1060 तक का पुट लेना है और सेल कर देना है। और ये देखिए दिन के दौरान क्या हुआ। 1066 का इसने लो लगाया, स्टॉक नीचे गिरा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये स्टॉक यहाँ रुक जाएगा, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे रुकेगा। मुझे लगता है कि कल अगर इसने 1066 तोड़ दिया और अगर मार्केट वीक हुआ तो ये फर्दर और नीचे गिर सकता है। याद रखिएगा, ये स्टॉक ये और नीचे जा सकता है। तो ये हमारा सेल साइड का ही कॉल रहेगा एयू बैंक। अब हम आते हैं अपने बाइंग साइड पर। मुझे जो आज अच्छा लगा स्टॉक, जिसमें मुझे लग रहा है कि एक सही सा मूवमेंट अभी और आ सकता है, वो है बजाज फाइनेंस। ये देखिए, ये इस बजाज फाइनेंस ने इतनी बढ़िया रैली दी। उसके बाद, इस रैली के बाद बजाज फाइनेंस जो है वो इस लेवल को निकाल नहीं पा रहा था। और साथ में एक ही, मतलब एक छोटे से दायरे में बजाज फाइनेंस काम कर रहा था। और मुझे आज पिछले 2-3 दिनों से इसमें एक मूवमेंट भी थी, यहाँ देखिए। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 8100-8200 तक के लेवल दिखा सकता है आने वाले कुछ समय में। तो कल अगर गैप अप हो तो तुरंत बाइंग नहीं करना। अगर ये आपको बहुत ऊपर मिले तो तुरंत बाइंग मत कीजिएगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, कम से कम आधे 1 घंटे, उसके बाद इसको बाइंग कीजिएगा। और अगर गैप डाउन होता है तो ये लेवल 7700, इसके अगल बगल में आपको इसको बाइंग करना चाहिए। और इसका स्टॉप लॉस जो है वो लगेगा किसी भी हालत में 7300 के नीचे। याद रखिए, 7700 के अगल बगल आपको मिले तो इसको बाइंग करना है। 7300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। और ये मुझे लगता है 8100 से लेके 8200, यानी 8100 से लेकर 8200 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो पहला हमारा बाइंग होगा बजाज फाइनेंस। हमारा दूसरा स्टॉक जो बाइंग लिस्ट पर है वो है
हमारा SBI। जी हाँ, ये एक बड़ी गिरावट आई थी, अच्छी खासी आई थी। फिर इसने अपने आप को लगभग जहाँ से ये गिरा था, ये ऑलमोस्ट वहाँ तक जा चुका है वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक SBI में 430 425 मतलब या 420 इस बैंड के नीचे क्लोज नहीं आएगा, इस बैंड के ये, तब तक मुझे लगता है ये ऊपर जाएगा SBI यहाँ से। तो दूसरा जो मेरा बाइंग है, जो मुझे लगता है सपोर्ट के पास है, वो है SBI। आप SBI को बाइंग कर सकते हैं। SBI में हो सकता है मूवमेंट थोड़ा धीमा हो, और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो इस मंथ का ना लेके अगले मंथ वाला ऑप्शन लें, ताकि आप उसको ज़्यादा दिन तक होल्ड कर पाए। तो मेरा सेकंड कॉल जो होगा वो होगा SBI। तीसरा जो है वो अभी बुलिश मोमेंटम में है, टाइटन। और मुझे लगता है कि कल टाइटन अगर 2100 का लेवल क्रॉस होता है, 2086 पे क्लोज हुआ है, और मुझे लगता है 2100 का लेवल अगर पार होता है तो टाइटन एक बार 2200 का लेवल, मतलब 100 रुपये की मूवमेंट कल आपको इंट्राडे में दिखा सकता है। तो आप कल टाइटन ले सकते हैं, 2100 के ऊपर लेना है, 2050 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, और टाइटन को बाइंग करना है। ये बुलिश स्टॉक है, आप टाइटन को भी कल बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद एक स्टॉक है फार्मा। वैसे फार्मा के बहुत सारे स्टॉक कमज़ोर हैं, पर मुझे लगता है कि कल एक मूवमेंट, अच्छी मूवमेंट बायोकॉन में देखने को मिल सकती है। बायोकॉन मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ चल सकता है। बस ये याद रखिएगा कि हमें सुबह पहले मार्केट देख लेना है। फार्मा वैसे वीक चल रहे हैं, ज़्यादातर फार्मा के स्टॉक वीक है, पर बायोकॉन जब तक बायोकॉन अब 350 के नीचे जाके बंद नहीं होगा, मुझे लगता है एक बार बायोकॉन तो वापस से 400 तक का लेवल फिर से दिखा सकता है। तो मुझे क्योंकि एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही ये कॉल दिखा बायोकॉन, इसलिए मैं बायोकॉन बाइंग दे रहा हूँ। लेकिन इसमें मैं चाहूँगा कि आप ऑप्शन में इसको बाइंग ना करें, आप इसको कैश में उठा सकते हैं बायोकॉन को। ऑप्शन ट्रेड मैं बिल्कुल मना करूँगा कि आप बायोकॉन में ना करें, क्योंकि बाकी के फार्मा काउंटर अभी वीक ही नज़र आ रहे हैं। कुछ फार्मा को छोड़ दें, जैसे डिविज लैब और उसके अलावा और भी कुछ जो बड़े फार्मा कंपनी हैं उनको छोड़ दें, तो ज़्यादातर फार्मा स्टॉक जो हैं वो कमज़ोर लग रहे हैं। तो अभी फार्मा में उतनी बड़ी रैली लगती नहीं है। खैर, उसके बाद हमारा स्टॉक है, आपको पता ही होगा कि IT शेयर इस वक्त बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ से देखिए, मुझे लगता है यहाँ से
इन्फोसिस इन्फोसिस एक अच्छा मूव दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि जब तक इन्फोसिस 1680 के ऊपर है, आप इसमें नेक्स्ट मंथ की कॉल बाइंग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बिफोर मतलब अक्टूबर फर्स्ट वीक के ये 1800 या 1840 का लेवल दिखा सकता है। तो हमारी चौथी रिकमेंडेशन है इन्फोसिस। इन्फोसिस को बाइंग करें, बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है और इन्फोसिस की कॉल आप ले सकते हैं। हमारा पांचवा स्टॉक जो होगा वो होगा इसको आपको वॉच लिस्ट में रखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें थोड़े दिन बाद एक अच्छी रैली बन सकती है। ये इसको आपको नज़र में रखना होगा। ये कल के लिए नहीं है, बट आप इसको नज़र में रखिए, क्योंकि कल अगर इसमें या ऑटो सेक्टर में ये अगर आपको कल या आने वाले दिनों में जब भी ऑटो सेक्टर में बाइंग दिखेगी, मुझे लगता है मदरसन सुमी अब यहाँ से चलने के लिए, परफॉर्म करने के लिए तैयार है। याद रखिए, जब तक इसकी क्लोजिंग 210 के नीचे नहीं आएगी और जिस दिन भी इसने इस ट्रेंड लाइन को फिर से तोड़ के ये ऊपर निकला, मुझे लगता है ये रैली अच्छी खासी चलेगी और ये स्टॉक यहाँ से ऑलमोस्ट 270-280 के यानी कि न्यू हाई दिखाएगा। तो याद रखिए, इस पर नज़र रखिएगा मदरसन सुमी पर। ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है और ये यहाँ से और ऊपर जा सकता है। एक और स्टॉक आपको बता देता हूँ मैं आईटी से ही, क्योंकि आजकल आईटी, इस महीने आईटी ही परफॉर्म कर रहे हैं। टीसीएस देखिए, ये है टीसीएस का चार्ट, और टीसीएस जो है ये लेवल जब तक ये स्पेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, तो जब तक ये इसके नीचे जाके बंद ना हो जाए, इसके नीचे जाके बंद नहीं हो जाता 3750 के नीचे, तब तक टीसीएस बाइंग है। और ये आने वाले दिनों में 4000 से ऊपर के लेवल दिखा सकता है। तो इसमें भी आप इस मंथ का ऑप्शन ना बाइंग करें, और कुछ भी बाइंग करना हो तो वो अगले मंथ का करें। और अभी इस महीने मुझे लगता है आईटी शेयर ही ज़्यादा चलेंगे। मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा। बैंकिंग में, चुनिंदा बैंकिंग शेयर्स में बाइंग आ सकती है, और उसमें एक एसबीआई मैंने आपको दिया है, और एक और आपको मैं बैंकिंग शेयर बताता हूँ जिसमें मुझे लग रहा है कि इसमें भी ब्रेकआउट आया है। वो है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में अगर आपको मैं दिखाता हूँ, ये है इंडसइंड बैंक का चार्ट। ये डेली चार्ट है। वॉल्यूम के साथ इंडसइंड बैंक ने इस डेली चार्ट में, अगर आप देखेंगे, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, और डेली चार्ट से भी बेहतरीन इसने ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट पे। अगर आप देखें वीकली चार्ट को, ये वीकली चार्ट है।
तो इसमें पोजिशनल बाइंग आप कर सकते हैं जब तक ये स्टॉक 950 के नीचे वीकली क्लोज नहीं देता। इंडसइंड बैंक, मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक कम से कम इस लेवल तक, यानी कि यहाँ 1300, जी हाँ, आने वाले दिनों में ये स्टॉक 1300 का लेवल दिखा सकता है अभी शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में क्योंकि ये इतने बड़े डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट है, तो ये स्टॉक उसके ऊपर अगर ये 1300 1350 का लेवल निकालता है तो ये 1600 भी जा सकता है। तो ये 5 स्टॉक है। बाकी का अडानी पोर्ट और रिलायंस आपको मैंने ऑलरेडी आज सुबह भी दिया है, परसों भी दिया था। इन पर नज़र रखिए, जब तक इनके लेवल नहीं टूटते ये बुलिश है। आप इसके हर गिरावट में अगर कैश बायर है तो कैश में बाइंग करें। अगर ऑप्शन बायर है, अगले मंथ का ऑप्शन अगर स्टार्ट हो चुका है, आपको थोड़ा भी संकोच है कि इस मंथ ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, प्रीमियम आपके कम हो रहे हैं, तो आप अगले मंथ वाले में बाइंग करें या कैश में बाइंग करें। सबके लेवल आपको दिए हुए हैं। सेलिंग के स्टॉक भी मैंने आपको आज जो वीडियो मैंने सुबह में डाला था उसमें दे रखे हैं। तो आप इन 5 स्टॉक पर आज के नज़र रखिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा के रखिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई कुछ पूछना चाहे किसी शेयर के बारे में तो वो भी मुझसे पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके उसका जवाब दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा पाऊँ। धन्यवाद।